नाजरीन आदाब, JKL ग्राउंड ज़ीरो में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ाला निसार। नाजरीन, तवारीखी ज़िला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दाराशिकोह के लिए दाराशिकोह बाग और पातशाही बाग तामीर कराए थे, जो कि इलाके के साथ साथ पूरी वादी में काफ़ी मकबूल है। यहाँ 400 बरस कदीम चिनार का दरख्त मौजूद है। इस चिनार के दरख्त की लंबाई तकरीबन 40 फीट और मोटाई 70 फीट बताई जाती है। वही बदकिस्मती की बात यह है कि गुज़िश्ता कई बरसों से दोनों बागात अदम तवज्जुही के शिकार हैं और दोनों बागात अपनी वीरानी बयान कर रहे हैं। तो आज हमने मुनासिब समझा कि हम इन्हीं बागात का इंतखाब करें और आज का ग्राउंड ज़ीरो हम इसी पे बनाएं। मुग़लिया हुकूमत में वादी कश्मीर में कई मुग़ल बागात तामीर किए गए थे। चाहे हम श्रीनगर के निशात शालीमार गार्डन की बात करें या हम जनूबी कश्मीर के वेरीनाग अछाबल या दाराशिकोह गार्डन की बात करें। चूँकि आपको बता दूं, इस वक्त हम दाराशिकोह गार्डन में मौजूद है और यहाँ से ही आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं, तो सीधे ही आपको इन्हीं से रूबरू कराते हैं। इस्तकबाल करते हैं, आपका नाम जानना चाहते हैं और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम फ़हीम कादिर है, मैं बिजबिहाड़ा से बिलोंग करता हूँ। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ये बागात है इधर, जैसे कि पातशाही बाग है और हमारा ये दाराशिकोह बाग है, हम इधर आते हैं सैर व तफरी करने के लिए। शाम और सुबह आते हैं इधर। तो मतलब इतनी फैसिलिटी इधर नहीं है कि मतलब यहाँ के जो ये नहीं चल रहे हैं, जो पहले चल रहे थे मगर आज नहीं चल रहे इधर की, मतलब थोड़ी यानी कि फुआरे नहीं चल रहे, जो यहाँ पे फोटेन्स है ये नहीं चल रहे हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? और यहाँ पे थोड़ी गंदगी भी है इस पानी में। इधर नहाते हैं बच्चे तो बीमार पड़ते हैं, खासकर इधर। तो कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? हम बचपन से इधर ही आते हैं, मतलब रोज़ आते थे, घर वालों के साथ भी आते। क्योंकि अगर हम दाराशिकोह गार्डन की बात करें या पातशाही बाग की बात करें, आपको लगता है ये काफ़ी अहमियत के हामिल थे लेकिन इनको नज़रअंदाज किया गया है? हाँ, नज़रअंदाज तो इनको किया गया है, मगर इन पे मतलब अब थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए इनको कि इधर गंदगी भी बहुत है, ये साफ़ करे और इधर के फव्वारे भी चलाए और इधर से मतलब टूरिस्ट भी इधर विज़िट करते, मगर इसमें उतनी ये नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? क्या टूरिस्ट वगैरह कौमी या बैन अवी सयाह यहाँ पे आते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से जब हम इधर आए थे तो यहाँ से नेपाल के बंदे भी आए थे उधर, उन्होंने भी बोला कि इधर मतलब बाथरूम फैसिलिटी वो भी मतलब ठीक नहीं है इधर। कस्बा बिजबिहाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि चिनार टाउन के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि सबसे कदीम दरख्त यहाँ पे ही मौजूद है। क्या आपने उसके बारे में सुना है? और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से हमने देखा कि चारों ओर चिनार के लहलाते दरख्त मौजूद हैं, आपको लगता है अगर चिनार के दरख्तों के साथ साथ यहाँ पे शान रफ्ता को बहाल किया जाता तो वो काफ़ी अच्छा रहता? हाँ, अच्छा रहता। मतलब जो हमारा बिजबिहाड़ा है ये टाउन ऑफ चिनार सी कहलाया जाता है। ये चिनार का मतलब इधर बहुत बड़ा एक किस्म का मतलब यहाँ पे बाग बहुत है चिनार के। उधर भी पातशाही बाग में भी चिनार है, उधर 1500 साल पुराना चिनार उधर है। आप देख भी सकते हो उधर, इधर विज़िट भी कर सकते हो, उधर देख भी सकते हो आप। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुकामी नौजवान जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका यही कहना था कि बचपन से मैं यहाँ आ रहा हूँ, इसको हमेशा जो है नज़रअंदाज किया गया। जिस तरह से मैंने पहले ही बोला कि ये तवारीखी अहमियत रखता है, मुग़लिया हुकूमत में इस बाग को तामीर किया गया। लेकिन आपको बता दूँ, यहाँ पे जो पातशाही बाग और दाराशिकोह गार्डन को मिलाने के लिए एक फुटब्रिज का क़याम अमल में लाया गया था, जिस पे करोड़ों रुपए सर्फ किए गए। लेकिन आपको बता दूं, वो फुटब्रिज जो है अभी उसी हालत में है। वो फुटब्रिज जो है एक तरह से बेसूद ही साबित हो रहा है। तो कोशिश करेंगे कुछ और मुकामी लोगों से बात करने की और उनके तासुरात जानने की।
जी आपका खैर मकदम करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम, और साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम मुगलिया हुकूमत की बात करें, वादी कश्मीर में कई बागात तामीर किए गए लेकिन जो इस वक्त अदम तवज्जुही के शिकार हैं, ख़ासकर अगर हम दारा शिकोह गार्डन या पातशाही बाग की बात करें। हम आपसे आपके तासुरात जानना चाहते हैं। जी मैम, मेरा नाम फ़याज़ अली है। मैं मेडूरा त्राल से ताल्लुक़ रखता हूँ और पेशे से मैं एक टीचर हूँ और इंग्लिश कमेंटेटर हूँ। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने कि कश्मीर जिसको हम जन्नत कहते हैं और बहुत खूबसूरत बागों से ये सजा हुआ है। पूरे वादी में अगर हम देखें कि बहुत सारे बागात हैं और बहुत सारे पार्क्स जो इस कश्मीर की ब्यूटी को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, बजाय कहा कि जो कम तवज्जो की वजह से यहाँ पर आप जिस पार्क में हम इस वक्त मौजूद है, इस पार्क को अगर हम देखेंगे पूरी तरह से, अगर हम जायज़ा लेंगे तो ये जिस पे हम ये जो रोड है, ये जो फुटपाथ है जिस पे हम इस वक्त चलते हैं, ये भी आप देखिए इसकी हालात भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। और रही बात जो ब्रिज यहाँ पे, ये बहुत टाइम से इसमें बहुत खर्चा भी हुआ है लेकिन अभी तक भी ये पाई तकमील तक नहीं पहुँचा है। और हम चाहते हैं अगर ये पुल पूरी तरह से काम में आ जाता, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता, तो ये जो इसकी खूबसूरती है, 2 पार्क्स को अगर ये मिलाता तो भी और भी बड़ा बन जाता। हाँ, जिस तरह से हमने यहाँ पे फुआरे देखे बेकार हो चुके हैं, नकारा हो चुके हैं, वही साथ ही साथ जो इसमें पानी मौजूद है वो भी काफ़ी ज़्यादा आलूदा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो यहाँ के मुकामी नौजवान हैं वो इसमें नहाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ के मुकामी नौजवान जो है वो इससे बीमार भी पड़ सकते हैं। तो मज़ीद आपसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपने ठीक फरमाया कि अगर आप वहाँ पे आपने दिखाया, देखो अगर ये फव्वारे अच्छे से वहाँ पे होते, पानी अच्छे सा होता तो कितना खूबसूरत लगता। तो अब जब हम यहाँ पे आ गए तो हमने भी यही सोचा था कि शायद कुछ और ही मज़ा होगा, क्योंकि अच्छी पार्क है, बड़ी पार्क है, सेफ, खासकर ये सेफ जोन में है, यहाँ पर ख़तरा नहीं है, अंदर ख़तरा नहीं है। लेकिन जब हमने देखा हम भी बहुत मायूस हो गए, हम भी दिल शिकस्ता हुए हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं, चूँकि हम चलते चलते यहाँ तक आए, इसी गर्ज से मैं आपको ब्रिज दिखाना चाहूँगी। आपको बता दूं, एक ब्रिज के साइड में दूसरा ब्रिज है। जो ब्रिज बनाया गया है इस पर करोड़ों रुपए जो है वो सर्फ किए गए हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से इस पे काम चल रहा है। इस पर्पज़ के लिए ये बनाया गया था ताकि ये दारा शिकोह बाग और पातशाही बाग को कनेक्ट करे, लेकिन पुल को ताहाल ऐसे ही छोड़ दिया गया है और ये पुल जो है बेसूद ही साबित हो रहा है। तो आप दूसरा ब्रिज भी देख सकते हैं, जो तारीखी ब्रिज है उस साइड में, जिस पे गाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा आवाजाही रहती है। लोग जो है इसी मज़कूरा राब्ता सड़क से ही ट्रैवल करते हैं, चाहे किसी को शहर आफाक पहलगाम का रुख करना होता है या खिरम सिरगुफारा का रुख करना होता है। ब्रिज के उस साइड में गुरुद्वारा भी है और साथ ही साथ ख़ुसूसन अगर हम इस एरिया की बात करें, यहाँ पे आपको सेक्युलरिज्म देखने को मिलेगा, भाईचारा जो है वो देखने को मिलेगा। ये बाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर के अंडर है। गुज़िश्ता कई साल पहले की बात करें, पहले इसको JK बैंक ने अपनी तहवील में लिया था, लेकिन इस वक्त ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तहवील में है। और मैं वो संग बुनियाद भी आपको दिखाना चाहूँगी जिस पे इसकी जो हिस्ट्री है वो लिखी गई है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह से हमने ये बाग देखा, अब क्या करने की ज़रूरत है जिससे इन बागात की शान रफ्ता जो है वो बहाल हो सके? देखो मैम, जो हायर अथॉरिटीज़ है, ख़ासकर जो इसके करता धरता है, इस डिपार्टमेंट के जो करता धरता, जिसके हेड से लीडर्स, उनको पूरी तरह से देखना चाहिए। आपने साथ ही में कहा कि आप वहाँ पर गुरुद्वारा है, थोड़ा आगे जाएंगे मंदिर भी हमें मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी। तो ये कश्मीर की शान है, ये एक शान है, इसी से हमारी पहचान है कि क्योंकि यहाँ पर भाईचारा, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यहाँ पर जो है भाईचारा है, सदियों से कायम है और हम इसको कायम रखना चाहते हैं। तो जिस तरह से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इस वक्त बुलंद दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तामीरात को फ़रोग दिया जा रहा है, आपको लगता है जिस तरह से इन बागात को नज़रअंदाज किया गया है, इनको नए सिरे से तामीर कराया जाए, या जिस तरह से यहाँ पे फुआरे हैं या ब्रिज की बात करें, इन्हें कारामद बनाना चाहिए?
हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बड़े बड़े दावे करते हैं, हुआ भी होगा, बहुत ज़्यादा काम हुआ भी होगा, लेकिन जब यहाँ पर हम आए, मैं अपने स्कूल के साथ आया, जो जब मैंने देखा कि हालात इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उन फवारों को देखकर, बाकी चीज़ों को देखकर हमारा भी दिल दुखी हुआ। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी हो तो इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, ताकि जिस कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं, और जो कश्मीर पूरे दुनिया में, यहाँ में ही नहीं पूरे दुनिया में, हमारी कंट्री में ही नहीं पूरे दुनिया में मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा और खूबसूरत बनाए हम, ताकि जो हमारे गेस्ट्स है, जो टूरिस्ट्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आ जाए, और हमारी इस इकनॉमिकली भी हमारे जो कारोबार करने वाले उनको भी मदद मिले, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग हो। हुकूमत को चाहिए कि वो इन बागात की तरफ तवज्जो दे, ताकि कौमी और बैनुल अक़वामी सयाह जब भी वारद कश्मीर हो, वो जब इन बागात में आए उनका दिल भी खुश हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए, जिससे टूरिज़म सेक्टर को फ़रोग मिल सकता है। ग्राउंड ज़ीरो के आज के शुमारे में बस इतना ही। दीजिए अपनी मेज़बान गज़ाला निसार को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।